इसकी कश्मीर से ज़्यादा उन राज्यों को ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ पर हर दूसरे दिन ये डिवाइड करने की बात की जा रही है। कभी बीफ को लेकर, कभी मॉब लिंचिंग हो जाती है, कभी नमाज के बाहर भजन वगैरह चलाए जाते हैं, कभी ये मॉब लिंचिंग वगैरह इस तरह के आते हैं। तो आपको नहीं लग सकता सर इस तरह की चीज़ें जो मुद्दे आप यहाँ कश्मीर घाटी में उठा रहे हैं, इसकी ज़्यादा उन प्रदेशों में उन लोगों के साथ उठाने की ज़रूरत है? हमें लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर सर है, तो सर से शुरू होता है सारा। अगर हम नक्शे में देखें तो हम सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, तो शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए। हम पड़ोसी के घर में तो तब जाएंगे उसको समझाने के लिए जब हमारे घर पे हम सुधरे हुए होंगे तो। और रही बात भाईचारे की, तो आप हमें बताइए कि जब भी भाईचारा कौन सी बात की, ईद और दीपावली की, कि क्या कश्मीर के लोग जम्मू जाते हैं दीपावली मनाने के लिए, जम्मू के यहाँ आते हैं ईद मनाने के लिए? हम उस भाईचारे की बात कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर है तो वो जम्मू कश्मीर में है। बाहर के राज्यों में जो आप बात कर रहे हैं वो विषय बाद में, पहले हम अपने घर को तो संभालें। सर, आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, सवाल ये है कि क्यों जम्मू कश्मीर? हमारे हिंदुस्तान में कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो लो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं एज़ कम्पेयर टू जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ पे आपका ये इनिशिएटिव या फोकस क्यों नहीं है? जबकि जब हम जम्मू कश्मीर को देखते हैं हमारे पास मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ हैं, टूरिज्म की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो यहाँ पे जनरेशन इनकम या रेवेन्यू जनरेट करने की अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन ऐसे कई स्टेट्स हैं जहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो आपका कंसर्न उन स्टेट्स में क्यों नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं है, वाई पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर? हम उसके लिए आपको थोड़ा सा अवगत करवाना चाहते हैं कि वो जिन बाहर की स्टेट्स की आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पे रुझान क्यों नहीं, वहाँ पे रुझान देने वाले दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इसलिए क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के वासी हैं। साहिल महाराज जो है उनका जन्म जम्मू कश्मीर की धरती पर हुआ है, तो ये हमारी स्टेट में है, ये हमारी स्टेट है, हम यहीं के रहने वाले हैं, तो हम पहले यहीं के मुद्दे उठाएंगे, हम यहीं के बारे में बात करेंगे। बाहर की जो स्टेट हम उनमें बाद में, जो वहाँ के ऑलरेडी वहाँ पे जो संत महात्मा लोग हैं, आप जैसे बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो वहाँ पे कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। हम जहाँ पे, यही हमारी जन्मभूमि है, यही हमारी कर्मभूमि है। हमारा जन्म यदि जहाँ हुआ है तो सबसे पहला कर्म करने का अधिकार हमारा जम्मू कश्मीर। सर, अगर एनजीओ कंट्रीब्यूट करती है, आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट सारी चीज़ें नहीं कर पा रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लोगों की वो ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से आप लोगों को आगे आना पड़ रहा है? बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, जो योगदान करते हैं। ऐसे ट्रस्ट भी हैं, कश्मीर में भी हैं, जम्मू में भी हैं, बाहर भी हैं, जो योगदान करते हैं। लेकिन हाँ, इस विषय पे बहुत कम लोगों ने बात की होगी, शायद नहीं भी की होगी, जिस भाईचारे की बात हम कर रहे हैं। किसी बच्ची का विवाह करवाना, गरीब बच्ची का, हमें नहीं लगता वो गलत बात है, सहयोग करना चाहिए। आप भी करते होंगे, नहीं करते हैं तो करें। और अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसका अगर हम सहयोग करते हैं तो हमें नहीं लगता उसमें कोई गलत बात है, करते भी होंगे कुछ लोग। लेकिन उसके साथ में बात आती है कि अच्छा, हम पे बात इसलिए उठी कि हम भगवादारी हैं। क्यों? अगर हम भगवादारी हैं तो कोई गुनाह थोड़ी है। हम कश्मीर में, हमारा जम्मू कश्मीर में हमारा जन्म हुआ है, ये भारत का एक हिस्सा है। अगर हम यहाँ पे आकर के कोई अच्छे कदम उठा रहे हैं तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सर, मेरा सवाल गवर्नमेंट से था। जिस तरह से प्रधानमंत्री की तरफ से हमारी बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पे चल रही है, आपको लगता है उसमें कुछ कमी है जिसकी वजह से आपको आगे आना? नहीं, कमी कुछ नहीं है, लेकिन लोग अवगत नहीं है। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, जैसे हमें पता चला एक क्षेत्र है, कहाँ की बात है, यहाँ पे अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे हमें बताया गया कि 2000 चूल्हे हैं। 2000 चूल्हे नहीं, कोई और जगह है, सोपर में एक गांव है, 2000 चूल्हे हैं वहाँ पे। 2 चूल्हे में 2000 परिवार रहते हैं, वहाँ पर अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जल शक्ति मिशन में वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन था कि हर घर नल, हर घर पानी पहुँचेगा, तो वहाँ क्यों नहीं पहुँचा? इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन सब स्कीम्स के बारे में अवगत नहीं है, उन्हें जानकारी नहीं है। और कुछ जगह ऐसी हैं, जैसे हम फकीर गुजरी के, वहाँ पे 4 दिन से बिजली बंद है, बिजली नहीं है। तो आपको वहाँ भी जाके कवरेज करनी चाहिए थी, एक बार सरकार को दिखाना चाहिए था
कि वो लोग 4 दिन से उनके बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे। वो सारा मुस्लिम परिवार है वहाँ पे जितने भी रह रहे थे। तो वहाँ जब उनके अधिकारियों से बात की, सर मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि हम उन पढ़े लिखे बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं जो आगे जाना चाहते हैं स्पोर्ट्स में या एजुकेशन में, तो मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के जो बच्चे बाकी स्टेट्स में पढ़ने जाते हैं उन्हें कश्मीरी टैग देकर उनकी मार पिटाई की जाती है, उन्हें वहाँ कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से निकलने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, हम आपका ये सवाल बहुत अच्छा लगा हमें। इसके ऊपर हम एक हस्तक्षेप करना चाहेंगे। अभी दिल्ली में एक बम ब्लास्ट हुआ था, वो डॉक्टर कहाँ का था? पुलवामा का था शायद जी, वो मुस्लिम परिवार से था। एक ऐसी मानसिकता लोगों के अंदर हो गई है कि कहीं बम ब्लास्ट होगा तो जी किसी एक व्यक्ति ने किया, व्यक्ति शेष को एक टैग दे दिया गया एक धर्म को कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो एक समुदाय के लोग ही ऐसे उसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन हम लोग APJ अब्दुल कलाम जी की बात को भी रखते हैं, उनको भी मानते हैं। भक्त रस खान जो भगवान कृष्ण के भक्त थे उन्हें भी मानते हैं। सभी एक जैसे नहीं हैं, लेकिन जो घटनाएं हुई कुछ लोग अपनी मानसिकता वैसी बना लेते हैं। इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि हम लोग अपने धर्म के संत होने के नाते यदि लोगों के बीच में आ रहे हैं, हमारे साथ ये लोग जो बैठे हुए सब मुस्लिम हैं, इन्होंने हमें समझा कि हमारा मकसद क्या है। हम धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आए कि अपना धर्म छोड़ो, हम ये कह रहे हैं अपने धर्म के पक्के रहो, देश की सेवा करो। और इस मानसिकता को दूर करना है कि जो आप हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए बनाते हो या आप हिंदू भाइयों के लिए बनाते हो या सिख भाइयों के लिए बनाते हो, उसे दूर करना है। जो हमारे भाइयों को बाहर जो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं, फिर उन्हें कहते हैं कि नहीं ये कश्मीर का है या मुस्लिम है, वैसी मानसिकता रखकर जो चीज़ें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। उसी के ऊपर तो ये संगठन काम कर रहा है। हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लेके नहीं आए। श्री हिंदू संघ जो है ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना ही साहिल माना ने यहाँ पे इलेक्शन लड़नी है। वेरी क्लियर, इलेक्शन नहीं लड़नी है, पर लोगों की सोच बदलनी है कि हम आपसी भाईचारा रखें, जो पारिवारिक सिस्टम रहा वो खत्म हो।